आज हम खोया के बहुत ही स्वादिष्ट मुलायम सॉफ्ट गुंजे बनाने वाले हैं। यह गुंजे बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको गुंजे बनाना है तो यह गुंजे बनाना बहुत ही आसान है। अगर हम सूजी या गेहूं के आटे के गुंजे बनाते हैं तो हमें उस आटे को सेकने में बहुत काफ़ी समय चला जाता है। मैं आपको यह स्वादिष्ट गुंजा तोड़ते हुए दिखाऊंगी कि यह कितना सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे इसी तरह से बहुत ही आसान ट्रिक से घर पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम रेसिपी को चालू करते हैं। मैंने गुंजे की पूड़ी बनाने के लिए मैदा लिया है। मैं 1 कटोरी मैदा लूँगी। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी गुंजे की पूड़ी बना सकते हैं। मैंने 1 प्लेट मैदा लिया है, उसमें 1 चुटकी नमक या स्वाद के अनुसार नमक डालते हुए मोयन के लिए मैं घी का उपयोग कर रही हूँ। मैंने घी 1.5 चम्मच डाला है। आप इसमें तेल का यूज भी कर सकते हैं। अगर आटे में मोयन परफेक्ट होगा तो हमारी पूड़ियाँ हैं जो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। अब हम हाथों से सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सारा मिश्रण मिक्स हो चुका है। तो हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। आप चाहे तो आटा दूध से भी लगा सकते हैं। मैंने आटा पानी से ही लगाया है। अगर आपको कम समय के लिए गुंजे बनाना है तो आप आटा दूध से लगा सकते हैं और अगर लंबे समय के लिए बनाना है तो आप पानी का ही उपयोग करें। इस तरह से मैंने आटा गूँथ लिया है। तो अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फूलने के लिए कवर करके रख दूँगी। मैदा फूल रहा है तब तक हम गूंजे की स्टीम का मिश्रण तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गैस चालू कर दिया है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच के लगभग घी डालूँगी। घी गर्म होने के बाद आपको गुंजे में जो भी ड्राई फ्रूट डालना है इन्हें हल्का फ्राई कर लेंगे तो यह लंबे समय तक आराम से रख सकते हैं। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, इन्हें मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। हल्के फ्राई होने के बाद मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई में खोया डालते हुए इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। खोया भून जाने के बाद मैं इसमें किशमिश डालते हुए इन्हें भी पलटाते हुए हल्का भून लूँगी। हल्का सा भून जाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा खोया भून चुका है। तो अब हम इसमें जो भी हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे उन्हें मैं डाल दूँगी। मैंने काजू और बादाम को चाकू से काट लिया था। आप चाहे तो इन्हें मिक्सी जार में दरदरा पीस सकते हैं। ये सब मिक्स हो जाने के बाद मैं 1 चम्मच भर के नारियल का बूरा ले रही हूँ। यह 2 टीस्पून के लगभग है और 1 चम्मच ही किशा हुआ नारियल लूँगी। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। सारी सामग्री डालने के बाद अब हम खोया में मिठास के लिए 1.5 चम्मच पीसी हुई शक्कर डालेंगे। आप जितना मीठा खाते हैं उस क्वांटिटी में शक्कर डाल सकते हैं। इस तरह से पलटाते हुए हम सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने सामग्री डाली है यह पूरी तरह खोया में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारा मिश्रण मिक्स हो जाने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि जो हमारा खोया है वह ठंडा हो जाएगा तो गुंजे बनाने में हमें आसानी होगी। मैंने मीठे फ्लेवर के लिए इसमें पीसी हुई शक्कर खोया में ही डाल दी थी। आप चाहे तो चाशनी बना के गुंजे बनाकर चाशनी में भी डाल सकते हैं। 15 मिनट के बाद हमारा जो मैदा है वह भी फूल कर तैयार हो चुका है। तो हम इसे हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे। मैदा सॉफ्ट हो जाने के बाद इसे इस तरह से रोल बनाते हुए मैं इसकी रोटी के आकार की लोइयाँ तोड़ूंगी। आप चाहे तो इसका लंबा रोल बना के इसकी छोटी छोटी लोइयाँ पूड़ी के आकार की तोड़ सकते हैं। इस तरह से अब मेरी सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं एक लोई को उठाते हुए इसमें हल्का सा पलथन लगाते हुए चकोटे बेलन की सहायता से इसे रोटी का आकार दे दूंगी। हम मैदे की पूड़ी बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने जो पपड़ी वाला बेलन लाइनिंग वाला होता है वह लिया है, जिससे कि जो हमारी रोटी है वह बहुत ही आसानी से बहुत ही पतली बनकर तैयार हो जाएगी।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने कितने बड़े साइज़ की रोटी बनाई है। रोटी बन चुकी है तो अब मैंने एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया है। इसे इस तरह से घुमाते हुए इसकी छोटी छोटी पुड़ियाँ बना लूँगी। आप चाहे तो छोटी लोई से एक एक पुड़ी भी बना सकते हैं। मैंने एक रोटी बना के अनेक पुड़ियाँ इसकी निकाल ली है। इस तरह से प्रेस करते हुए मैंने सारी पुड़ियाँ निकाल ली है। एक रोटी से मैंने 4 पुड़ियाँ निकाली है। आप जितनी बड़ी रोटी बनाओगे उतनी पुड़ियाँ निकाल सकते हैं। सारी पुड़ियाँ बन जाने के बाद जो हमारे मैदे में एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे हम इस तरह से उठाते हुए अलग रख लेंगे और इसकी फिर से लोई बनाते हुए फिर से रोटी बना लेंगे और इसी तरह से काटते हुए सारी पुड़ियाँ निकाल लेंगे। आप चाहे तो मैदे की छोटी छोटी लोई बनाकर अलग अलग जैसे मीडियम साइज़ की हम पूड़ी बनाते वैसे पूड़ी बनाकर भी गुंजे बना सकते हैं। मैंने रोटियां बनाई हैं और इस तरह से ढक्कन से काटते हुए सारी पुड़ियाँ निकाल ली है। मेरी पहली रोटी बड़ी थी तो उसमें 4 पूड़ी निकल गई थी। अब यह रोटी हल्की छोटी रह गई तो इसमें 3 पूड़ी ही निकल पाए। इस तरह से आप जितनी बड़ी रोटी बनाओगे उतनी ही पुड़ियाँ निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत ही आसान ट्रिक से बहुत ही कम समय में एक साथ बहुत सारी पुड़ियाँ बनाकर रख सकते हैं। सारी पुड़ियाँ बन जाने के बाद मैं सारे गुंजे साँचे से बनाने वाली हूँ, जो कि यह साँचा मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप गुंजे हाथ से भी बना सकते हैं। मैं साँचे में हल्का सा पलथन लगाते हुए उसमें पूड़ी को डालते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी। साँचे के ऊपर पूड़ी अच्छे से सेट करने के बाद गुंजे का मसाला प्लेट में ठंडा हो चुका है तो हम इसे चम्मच से डालते हुए हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसके किनारों पर हल्का सा पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से हमारी पूड़ी अच्छे से सेट हो जाएगी ताकि जब हम गुंजे फ्राई करेंगे तो इनके मुंह नहीं खुलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि साँचे में गुंजा बनाना कितना आसान है। आपको अगर हाथों से आसान लगता है तो आप इस तरह से पूड़ी बना के इन्हें हाथों से भी आकार दे सकते हैं। मैं आज सारे गुंजे साँचे से ही बनाने वाली हूँ। इस तरह से पूड़ी को सेट करते हुए पानी लगाते हुए मसाला भर के हम अच्छे से सेट कर देंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए हम पूड़ी का एक्स्ट्रा पोर्शन तोड़ते हुए इसे गुंजे का शेप दे देंगे। इसी तरह से एक एक करके बहुत ही कम समय में हमारे बहुत सारे गुंजे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम गैस पर हमने पहले ही तेल चढ़ा दिया था। तेल भी हल्का गर्म हो चुका है। हमने एक पॉइंट डाला है, वह फ्राई होके ऊपर आ चुका है तो यह गुंजे के लिए परफेक्ट है। अब हम एक एक करके सारे गुंजे कढ़ाई में ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हमें इन्हें मध्यम आंच में फ्राई करना है। साइड फ्राई होने के बाद हम इसे झारे से पलटाते हुए इन्हें दूसरी साइड भी हल्के सुनहरे होने तक फ्राई कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे गुंजों का कलर हल्का सुनहरा हो चुका है तो हम इसी झारे की सहायता से इन्हें उठाते हुए इस तरह से हिलाते हुए इनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे और अगर कुछ तेल रह भी गया है तो हम इन्हें न्यूज़पेपर पे डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल होगा वह न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से कढ़ाई में डालते हुए आपको भी सारे गुंजे फ्राई कर लेना है। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने कम समय में कितने ज़्यादा हमारे गुंजे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से आप भी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा गुंजे बना सकते हैं। गुंजे हल्के ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें खाने के लिए प्लेट में सर्व कर दिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे स्वादिष्ट खोया गुंजे बनकर तैयार